हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे पावर फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों आज आईआरईडी में बढ़िया हमको तेजी देखने को मिली, बल्कि आज कह सकते हैं जो भी पावर फाइनेंस स्टॉक्स थे वहां पर शानदार हमको आज अपसाइड देखने को मिली। करीबन 194.15 पे दोस्तों शेयर की क्लोजिंग देखने को मिली। 8 रुपये 60 पैसे की तेजी आई। करीबन 4-5% दोस्तों एक दिन में स्टॉक जो है वो मूव करता हुआ नजर आया। पिछले एक महीने के अंदर अगर आप आईआरईडीए को देखेंगे तो जरूर देखिए 7% की तेजी है, लेकिन पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट एक ऐसी अपसाइड में दिख रहा है जहां पर लगता है कि एक बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश अब बिल्कुल होती हुई नजर आ रही है। टेक्निकली और आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आज तेजी हुई क्यों है। पहला रीजन दोस्तों क्या है? बेसिकली गर्मी। जी हाँ, समर सीजन चल रहा है और समर सीजन में जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, नो डाउट देखिए सीवियर हीट वेव्स। जी हाँ, सीवियर हीट वेव मतलब अपने आप में दोस्तों ऐसी हीट वेव्स जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं। पावर स्पेसिफिकली जिसकी हम बात करते हैं वो है डिमांड। पावर डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके कारण ही दोस्तों जो पावर कंपनीज है उनके स्टॉक्स आप ले लीजिए और पावर फाइनेंस कंपनीज है उनके स्टॉक्स ले लीजिए, एक अलग सी तेजी है। क्यों? बिकॉज ये जो क्वार्टर रहेगा नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि पावर डिमांड लगातार पीक करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजिंग समर टेम्परेचर्स हैव पुश पावर डिमांड विद नंबर्स राइजिंग क्लोजर टू पावर मिनिस्ट्री प्रोजेक्टेड पीक ऑफ 260 गीगावाट दिस समर। इंक्रीज द यूज ऑफ कूलिंग इक्विपमेंट ड्यूरिंग द heat waves is set to be a key reason, although only around a quarter of households own air conditioners or air coolers in India. This is expected to multiply in the coming years and decades. So आप समझ सकते हैं कि ये एक ग्राफ है। 2017-18 में आप देख सकते हैं कि करीबन 55 पर मिलियन एयर कंडीशनर होते थे और 40 पर मिलियन एयर कूलर्स होते थे। 2027-28 में ये जो फिगर है वो बढ़ के 190 तक पहुंच जाएगा एसीज के अंदर, और बेसिकली कूलर के अंदर 112 तक पहुंच जाएगा। और 2037 से 2038 के अंदर ये जो फिगर है ये एसी में ऑलमोस्ट दोस्तों पहुंच जाएगा अराउंड 454 और कूलर्स में पहुंच जाएगा 265 पर मिलियन। बेसिकली बताने वाली बात क्या है कि दोस्तों लगातार जो डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से लगातार दोस्तों पावर कंपनीज को वो डिमांड कंप्लीट करने के लिए नो डाउट जितना पैसा चाहिए, इसका भी एक बड़ा रीज़न है कि दोस्तों पावर फाइनेंस स्टॉक्स बढ़िया करें। इसलिए आपको याद होगा अभी दिल्ली ने अपना ऑलमोस्ट 7,717 मेगावाट का ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड हाई टच किया पावर डिमांड के अंदर, और ये ही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों ये जो कंपनीज हैं इनके ऊपर फोकस आ चुका है। अब आप देख सकते हैं इंडियाज ऑनगोइंग सीवियर हीट वेव हैज पुश्ड power demand to a seasonal high of 234 gigawatts on Tuesday, exceeding the government projected on the range of 225 to 235 gigawatt for May. ये बात ध्यान रखिए, अभी तो मई का मंथ माफ करेगा खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तो जून बाकी है और जून में ये गर्मी जो है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी, तो पावर डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और ये एक सबसे बड़ा कारण होने वाला है कि दोस्तों ये जो स्टॉक्स हैं इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। बात ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि हीट वेव और बढ़ेगी। इसमें एमपी है, देखिए ओवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ मध्य प्रदेश, गुजरात फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। जो IMD उन्होंने फोकास्ट किया कि अबाव नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया। बात बताने वाली क्या है, तेजी के पीछे का कारण क्या है? मेजरली दोस्तों तेजी के पीछे का कारण आपको यही देखने को मिलेगा कि पावर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी कारण जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर बड़ी तेजी हमको देखने को मिल रही है। हाँ जरूर, आईआरईडी में एक और बड़ा कारण जो तेजी का आज का था वो था एक इंक्लूजन। जी हाँ, shares of IREDA are in news today as the renewable energy stock has been added to the FTSE All World All Cap Index as an outcome of FTSE May supplementary index review results. JSW Infrastructure and Tata Technologies have also been included in the indices, UK stock market indices. बेसिकली दोस्तों FTSE जो UK का स्टॉक मार्केट है मतलब इंडाइसेस है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर ऐड कर दिया गया है किसको? IREDA को। बेसिकली इसके कारण हमको जो तेजी है वो आज IREDA में आप कह सकते हैं एक रीज़न है। वैसे तो देखिए पूरा एज ए स्पेस बढ़िया करता हुआ देखने को मिला, तो ओनली एंड ओनली रीज़न तो ये नहीं था, बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण तेजी देखने को मिली। मेजरली जो आपको ने रीज़न बताया वो मुझे लगता है कि तेजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण आज हमको देखने को मिल गया। अब बात करते हैं दोस्तों एक एक करके तीनों स्टॉक्स के ऊपर। शुरुआत करते हैं IREDA से। जैसा मैंने कहा, अगर आप स्टॉक को टेक्निकली देखेंगे लास्ट 6 महीनों की मैं बात करता हूँ, हुआ क्या? हुआ ये कि एक हमको पीक बनता हुआ नजर आया, एक बेसिकली इसका लेवल टच हुआ, उसके बाद स्टॉक में दोस्तों अच्छी खासी मुनाफा वसूली हुई, राइट, यहाँ से मुनाफा वसूली हुई और अब रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं जो 215 रुपये का लेवल जो बना था अब क्लोजली दोस्तों स्टॉक जो है उसके तरफ जाता हुआ दिख रहा है।
आज का जो हाई था वो 196.80 का था। 200 रुपये का लेवल अभी भी हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, बट 214.80 जो अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस है उसको दोस्तों स्टॉक क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। अभी बात ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस होगा उसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों इलेक्शंस के रिजल्ट भी, और एक बड़ा कारण अगर ये क्रॉस ना करे तो उसके पीछे का रीज़न हो सकता है इलेक्शन रिजल्ट ही। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते से या फिर हम कह सकते हैं मेजरली इसी वीक में अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट दोस्तों थोड़ा बहुत डिस्काउंट करना चालू करेगा इलेक्शन के रिजल्ट्स को। अब इसके कारण दोस्तों डिस्काउंट जब करेगा तो वो ज़रूर देखिए तेज़ी भी हो सकती है। तो अगर दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट्स पक्ष में आते हैं नो डाउट, तो देखिए ये जो शेयर है ये हो सकता है कि अपना नया 52 हफ्तों का हाई बना दे, बल्कि पीएसयू एज ए स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। बट अगर दोस्तों रिजल्ट्स जो है वो पक्ष में नहीं आते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी उल्टी भी हो सकती है। तो आई थिंक ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि हमको नहीं पता कि किस तरीके के रिजल्ट्स आने वाले, तो ज़्यादा उस पर बयानबाजी नहीं करेंगे हम भी, बट नो डाउट उसका एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, याद रखिएगा, बाजार की तेज़ी में या फिर गिरावट के अंदर। बाकी अगर टेक्निकली देखा जाए तो नो डाउट दोस्तों IREDI के अंदर एक बड़ी तेज़ी बनने की पूरी यहाँ पर संभावना है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए 200 रुपये का लेवल भी हो सकता है कि स्टॉक के अंदर आपको कल या फिर परसों के अंदर देखने को मिल जाए। बाकी नो डाउट आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है कोई भी शेयर के ऊपर। अब बात करते हैं REC पर। तो देखिए REC के अंदर भी 4% की दमदार तेज़ी हमको देखने को मिली, बल्कि आज जब तेज़ी हो रही थी तो काफ़ी तेज़ी से देखिए ये शेयर चला। बाजार भी हम कह सकते हैं देखिए आज एट द एंड ऑफ द डे जिस तरीके से मूव आया, शुरुआत में दोस्तों नीचे था, उसके बाद ऊपर गया, फिर इतनी बढ़िया तेज़ी हमको देखने को मिली और बाजार उन्हीं हाई से फिर नीचे भी आ गया। तो अपने आप में देखिए बाजार के अंदर भी आपको वाइल्ड स्विंग्स जो देखने को मिल रहे हैं वो भी बहुत कुछ बताता है। लेकिन दोस्तों आज करीबन 591.40 का आज का हाई इसने टच किया, और 591.40 का जब हाई टच किया तो आप देख सकते हैं कि ये इसने अपना ऑलमोस्ट 52 का हाई नया टच कर लिया, पर 600 रुपये के नज़दीक जाता हुआ नजर आया। जरूर देखिए क्लोजिंग 4% के आसपास आई है, बट मूव अपने आप में बढ़िया है। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले एक महीने में 24-25% शेयर चल चुका है, और लास्ट एक साल के अंदर तो अपने आप में देखिए एक अनबिलीवेबल रन रहा है। ऑलमोस्ट 324% के रिटर्न आपको स्टॉक ने डिलीवर करे हैं, और जो शेयर सालों तक नहीं चला आप कह सकते हैं एक साल के अंदर सारी कसर हमको ये पूरी करता हुआ दिख रहा है। बट ये ज़रूर देखिए पीछे इसके रीज़न भी है, फंडामेंटली काफ़ी देखिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है जो लो प्राइस ट्रेडिंग पे ट्रेड करती है, और नो डाउट देखिए यहाँ से वैल्यूएशन अभी भी ऐसा लगता है कि जगह बहुत है और बढ़िया कर सकता है। अब ये देखना है कि देखिए मूव किस तरीके का आता है बाजार के अंदर। अगर कल देखिए बाजार में गिरावट रही तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिर जाए, बट नो डाउट यहाँ पर 600 रुपये का लेवल मुझे लगता है कि नज़दीक बहुत ज़्यादा अब दिख रहे हैं। नेक्स्ट आता है PFC। सेम कहानी यहाँ पर भी, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी। ये भी एक महीने में 23%, आज का दिन ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर भी अच्छा रहा, 5% तक की तेज़ी। 6 महीने में यहाँ पर भी 60% की रिटर्न है, और एक साल में ऑलमोस्ट 268% की रिटर्न है। 521 का हाई लगा, 521 का 52 वीक हाई है, या फिर आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई है। तो अपने आप में देखिए मूव तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। और ये दोनों शेयर्स के अंदर PFC और REC की खास बात क्या है कि इनकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही दिखती है। मतलब 8 की प्राइस पॉइंटिंग पे ये शेयर ट्रेड करता है, REC 10 की प्राइस पॉइंटिंग पे ट्रेड करता है, IREDI नो डाउट काफ़ी ज़्यादा हायर ट्रेड करता है इनकी वैल्यूएशन से। तो देखिए या तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि देखिए PFC REC काफ़ी नज़दीक जाए IREDI की वैल्यूएशन पे, या फिर IREDI में आपको सिर्फ अलग ही तेज़ी देखने को मिले, बाजारों को एक्सेप्शन मान ले। बट नो डाउट देखिए कंपनी उस कंपनी के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि फंड रेजिंग भी काफ़ी करना चाहते हैं, वो हो सकता है FPO भी लेकर जाए, तो बहुत सारी चीज़ें अलग है। बट अगेन यहाँ पर भी जिस तरीके का मूव आया है ये मूव और बढ़ सकता है। मैं बढ़ने की बात इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए इसके पीछे का रीज़न आपको मैंने बता दिया, क्योंकि अभी भी पावर जो डिमांड है, पावर कंपनीज के ऊपर भी आप नजर रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए REC PFC IREDI चलेंगे, नहीं, जो पावर कंपनी है उनके ऊपर भी नजर रखिए, वो भी बहुत बढ़िया करती हुई नजर आएगी। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके हिसाब से तीनों शेयर्स के टारगेट क्या होंगे मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।